So today we'll discuss about class 12th. First of all, congratulations to all those who have got high percentage and very good marks in your CBSE class 12th. तो आज हम डिस्कस करेंगे ER, RT एंड RP का मीनिंग्स। तो ये जो ER है, काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम में मार्कशीट में ये लिख के आया है कि ER क्या होता है। तो ये ER का मतलब होता है फेल, कि वो बच्चा फेल हो गया है। हाँ, लास्ट ईयर तक फेल ही लिखा आता था बच्चों के एग्ज़ाम में, लेकिन इस ईयर इस वर्ड को CBSE ने हटा के क्या लिख दिया है, असेंशियल रिपीट, कि उन बच्चों को नेक्स्ट ईयर पूरी क्लास 12th दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। तो टेंशन मत लो यार, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं RT पे। RT का मीन्स मतलब है कंपार्टमेंट, मीन्स RT रिपीट इन थ्योरी, कि इस साल आपका है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में पास होना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। आपको अपने थ्योरी एग्ज़ाम में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अलग से पास होना है। तो अगर आपके थ्योरी एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट है तो आपके में लिखा होगा RT, और अगर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट है तो आपके में लिखा होगा RP, मीन्स रिपीट इन प्रैक्टिकल, राइट। और ये जो असेंशियल रिपीट का मतलब मैंने बताया, इसका मतलब बताया कि लेस देन 33% जो है आपका, राइट। और इसमें आपकी कंपार्टमेंट इंक्लूड होगी थ्योरी में, और इसमें आपकी कंपार्टमेंट इंक्लूड होगी प्रैक्टिकल में, ठीक है। ये हमने टर्म्स के मतलब समझ लिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अलग अलग पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि थ्योरी एग्ज़ाम में अलग से पास होना ज़रूरी है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अलग से पास होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने जो अपना प्रैक्टिकल दिया होगा, वो कुछ प्रैक्टिकल्स आपके रहे होंगे 20 मार्क्स के और कुछ प्रैक्टिकल्स आपके रहे होंगे 30 मार्क्स के। तो जो 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल थे, उसके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे वो थे 80 मार्क्स के, और 80 का अगर हम 33% निकालते हैं तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 27 मार्क्स। तो मतलब 80 में से जिस बच्चे के 27 आए होंगे तो वो बच्चा पास है। उसके में कोई RT नहीं होगी। जिसके 70 में से 24 मार्क्स आए हैं, मींस 70 का 33% होता है 24, जिसके 70 में से 24 मार्क्स आए हैं वो बच्चे की भी RT नहीं होगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अलग से पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। लेकिन उन बच्चों के लिए एक फ़ायदा है जिनका एक सब्जेक्ट में RT है या RP है, मतलब कि उनका एडिशनल सब्जेक्ट उनको हेल्प कर देगा उसको कॉम्पनसेट करने में। अगर आपका एक मेन सब्जेक्ट में RT आया है, राइट, अगर आपकी एक मेन सब्जेक्ट में RT आया है, कंपार्टमेंट आई है, तो जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो उसको कॉम्पनसेट कर देगा और आपको कोई भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। और ऐसे ही अगर आपके मेन किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में कम मार्क्स आए हैं, मतलब आपका RP गिवन है आपकी मार्कशीट में, तो आपको जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है वो आपको कॉम्पनसेट कर देगा और आपको कोई भी प्रैक्टिकल दोबारा देने की नीड नहीं है। आप कोई भी प्रैक्टिकल दोबारा से नहीं देना है, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टर्म कि एडिशनल सब्जेक्ट आपकी कैसे हेल्प करेगा। येस, आपको 2 सब्जेक्ट में अगर आपके में RT या RP होगा तो ओके है, लेकिन अगर आपका 2 से ज़्यादा में होगा तो वहाँ पे आपका ER लिखा होगा, जिसका मतलब है फेल और एसेंशियल रिपीट। तो आपको अपना पूरा साल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन इसकी भी टेंशन मत लो यार, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर होंगे और अच्छे मार्क्स से होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट यू ऑल, राइट। और आपके 2 सब्जेक्ट्स में ये लिखा होगा, तो एक में तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट हेल्प कर देगा और एक आपको कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी। और अगर आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है IT है, कमर्शियल आर्ट्स है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, तो ये जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं, अगर आपकी इसमें RT और RP है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मेन सब्जेक्ट में अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हैं तो आपको दोबारा से रीअपीयर नहीं करना, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं करना।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अगर आरटी और आरपी होगा, जिन बच्चों को ये मिला है, तो इसका मतलब है जो उनके री पेपर होंगे, री एग्ज़ाम होंगे, वो अगस्त में होंगे या फिर सितंबर में होंगे। ये ऐसा मेरा मानना है, लेकिन ये अभी भी कुछ भी ऐसा श्योर नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कब, आपकी सीबीएसई की गाइडलाइंस पे सब डिपेंड करता है, और कोविड की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कब कोविड ठीक होगा और कब सीबीएसई आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, राइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऑल द बेस्ट 10th क्लास स्टूडेंट्स, और टेंशन मत लो यार, सब अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल।